मर्डर कर दिया है। किसका? एक लड़के का। क्या गुनाह था उस लड़के का? मैं चाय पी रहा था, उससे बहस हो गई थी तो उसके कारण वो आ गया तो लड़ाई हो गई हम लोगों के बीच में। तो किस चीज से मारा उसको? श्रीमान छुरी से लग गई थी उसे। तो आप छुरी रख के चलते हो क्या? नहीं श्रीमान, छुरी नहीं थी मेरे पास। हाँ। उसी के बाद छुरी थी, वो छुरी लेके आया था, नशे में था वो। तो वो अच्छा नशे में वो था? यस। तो नशे में था तो आपने उसको क्यों मार दिया? वो श्रीमान गाली बक रहा था बहुत गलत गलत। जब तूफान आता है ना जी श्रीमान। तो हम तूफान को नहीं रोकते, अपनी खिड़की और अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं। जी श्रीमान। उसी तरह जो बातें समाज की अच्छी ना लगे तो अपने कान बंद कर लो, अपनी आंख अपना मुंह बंद कर लो। जमाने को आप बंद नहीं कर सकते। गाय के दूध में और भैंस के दूध में बहुत अंतर होता है। भैंस इतनी याददाश्त भैंस में नहीं होती। भैंस को कोई ले जाए तो भैंस नहीं आएगी वापस, क्योंकि भैंस को पता ही नहीं किस रास्ते से आए। थोड़ा बहुत याद रहता है भैंस को। भैंस कैसे चलती है? ऐसे आराम से। और गाय ऐसे चलती। हाँ या ना? आप भैंस के बच्चे को छोड़ो और गाय के बच्चे को छोड़ो तो भैंस का बच्चा ऐसे ऐसे चलेगा और गाय का पूंछ उठा के बछिया बछड़ा दौड़ जाता है। उसकी फुर्ती ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, भैंस के बच्चे में एनर्जी ज्यादा है या गाय के बच्चे में? इसका मतलब क्या हुआ? गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। गाय के दूध में याददाश्त ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। अभी सबक देती है ना मेरी माँ, वो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता जो गरीबी पढ़ा देती। हाँ या ना? इसलिए किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाना, किसी की गरीबी पर हंसना मत, किसी की मजबूरी पर भी मत हंसना, क्योंकि यदि आप हंसे तो जो मजबूरी आज उसके सामने है कल वो मजबूरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जो हालात उसके हैं वो हालात आपके बनने में देर नहीं लगेगी। मैंने रंक को राजा होते देखा है और राजा को रंक होते देखा है। पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो, माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया है, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। कुछ थोड़ी देर, जब तक उसका पानी आपके पेट में रहेगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए गलत थॉट आने लग जाएंगे। आप किसी वैश्या के घर जाके खाओ तो आप जितनी देर उसका अन्न रहेगा उतनी देर आपके अंदर जरूरत से ज्यादा काम वासना रहेगी, क्योंकि अन्न वैश्या का जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, सबका जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? बताओ। 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं। आपने क्या बोला? माइनस कर दो। माइनस नहीं करना ना। बताओ कैसे होगा? हाँ, क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। रोज अपनी पत्नी से कहा करो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, कहा करो। पत्नी को भी पति की तारीफ करनी चाहिए। पत्नी भी बोला करे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से,
चुरा लिया है तुम्हारी माँ से तुमको। कब्जा कर लिया है। तो आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते कि तुम जाओ वृद्धाश्रम, हम तो माँ के साथ रहेंगे। बोल रही थी कि बचपन में मैं तुमको हॉस्टल छोड़ने जाता था, आज उल्टा हो गया, आज बुढ़ापे में तुम मेरे को वृद्धाश्रम छोड़ने आ रहे। तो क्यों ऐसे दिन आए? जिस माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, योग्य बनाया, तेल मालिश करी आपकी, आप उसे लेके वृद्धाश्रम आ गए। फिजिकली स्ट्रांग एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता तो मैं ये स्टेप ले सकता था, लेकिन मेरे पीछे एक और आदमी चाहिए। तो मैं माँ को तो पत्नी तो है, आप कमजोर हैं, आपको बीमारी है, तो पत्नी अपने पति को भी संभाल सकती है और अपनी सास को भी संभाल सकती है, क्या दिक्कत है? आपकी पत्नी को आपकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल। स्त्रियों को दुख देने वाली, स्त्रियों को सताने वाले पुरुष नहीं होते, स्त्रियों को दुख देने वाली स्त्रियां ही। मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं है? नहीं, भैया तो कह रही हैं भेजा था। मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है, लिखती है खराब खराब बातें। आप जैसी भोली भाली लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं, फिर लड़के लोग क्या करते हैं? च्युइंगम खाई हो? हाँ, च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे। जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू, तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ होती है। फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? अब मांस खाने वाले जानवर ना, आप गौर से देखिएगा, मांस खाने वाले जितने जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर, सब जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं। जी। आपने कुत्ते को पानी पीते देखा हो? लेकिन आप कैसे पानी पीते हैं? होंठों से पीते हैं, मुंह से पीते हैं। गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से, जैसे हम लोग पीते हैं। कुत्ता चाट के, बिल्ली चाट के। मतलब शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर दोनों ईश्वर ने बनाए हैं। गाय को आप मांस परोसिए नहीं खाएगी, वो बकरी को मांस परोसिए नहीं खाएगी, भैंस को मांस परोसिए नहीं खाएगी। जब जानवर होके अपने धर्म में अड़े हैं तो हम इंसान क्यों अपना धर्म छोड़ रहे हैं?